पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब को लेकर के केंद्र सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो एक तरीके से अलग तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें सरकार की किरकिरी हुई, सरकार के टॉप मंत्रियों को जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा और एक विषम परिस्थिति सरकार के सामने उत्पन्न हो गई थी। उससे बचने के लिए अब मोदी सरकार ने एक नया रुख अख्तियार किया है। इसके बारे में खबरें आ रही हैं। पहले तो ये दिलचस्प है कि कुछ दिनों पहले तक ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले गुप्त होते हैं, खबरें बाहर नहीं आती हैं, सूत्र काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस सूत्रों के हवाले से ही एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित हुई है। तो जो नया पीएमओ बना है, जो प्रधानमंत्री का जो नया कार्यालय बना है सेवा तीर्थ, उसमें जो पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें सरकार के टॉप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के सामने की स्थिति रखा। उन्होंने कहा कि इस किताब की वजह से बहुत किरकिरी हुई है, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया है और संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब का जिक्र करने को लेकर अड़ गए थे एक पत्रिका के माध्यम से, उसके बाद जब सरकार ने उनको वहां घेरा और कहा रक्षा मंत्री ने कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो वो संसद भवन परिसर में किताब लेकर के आए बार बार और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा आते हैं तो मैं जाकर के उनको ये किताब की प्रति जो है दूंगा। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. तो इस सबसे सरकार के लिए एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अब ये जो सेवा तीर्थ में जो पहले कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उसमें सरकार ये फैसला लेने जा रही है और ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से आई है, आधिकारिक नहीं है। उसमें ये कदम उठाने जा रही है कि रक्षा मंत्रालय सैन्य अधिकारियों के लिए और बाकी जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो बाकी टॉप अधिकारियों के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। इस कानून में क्या है? इस कानून में ये होगा कि किसी भी अधिकारी को अगर अपनी आत्मकथा लिखनी है, पद पे रहते हुए जो उसने फैसले किए वो लिखना है, किसी भी तरीके का कोई किताब लिखना है रिटायरमेंट के बाद, तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद 20 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 65 साल में कोई अधिकारी रिटायर होता है तो 85 साल की उम्र में जाकर के वो अपनी आत्मकथा प्रकाशित करने के लिए एलिजिबल है, वो अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवा सकता है। तो ये नया कानून अगर आ जाता है, जो कैबिनेट में जिसमें बात हुई है, जिस पर चर्चा हुई है, और ये अगर कानून की शक्ल ले लेता है, केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ये समझा जाएगा कि नरवणे की किताब जो छपी या नहीं छपी, इसको लेकर के दो राय हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है किताब नहीं छपी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किताब छपी थी, सरकार के दबाव में उसको वापस ले लिया गया। पेंगुइन जो इसका प्रकाशक है, उनका कहना है कि हमने मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजी थी, रक्षा मंत्रालय ने सेना को भेजी, सेना ने किताब पढ़ी, अपनी नोटिंग के साथ उन्होंने रक्षा मंत्रालय को दे दी, लेकिन रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस मिला ही नहीं है, इसलिए किताब किसी भी शक्ल में छपी नहीं है। तो अब इस स्थिति को लेकर के सरकार की जो किरकिरी हुई और जिस तरीके से सरकार के टॉप मंत्रियों को लोकसभा के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह को मोर्चा लेना पड़ा और राहुल गांधी को घेरना पड़ा, उनकी बातों को काटना पड़ा। और ये बात है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने इस किताब का जिक्र शुरू किया था। उसके बाद रक्षा मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये किताब तो छपी ही नहीं है। उसके बाद गृह मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जब रक्षा मंत्री कह लेंगे किताब छपी नहीं है तो फिर ये कैसे जिक्र कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर के सरकार ने एक नया रास्ता खोज लिया है, खोजने की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है कि अब अगर किसी भी सैन्य अधिकारी को, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, किसी भी सैन्य अधिकारी को दूसरे किसी भी अधिकारी को, पीएमओ के अधिकारी को या कोई भी अधिकारी जो टॉप लेवल अधिकारी है, उसको अगर अपनी आत्मकथा लिखनी है, पद पे रहते हुए अपने फैसलों के बारे में लिखना है, कुछ भी लिखना है, किसी तरह की कोई किताब लिखनी है, तो उसको 20 साल के कूलिंग पीरियड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड की बात तो इसलिए होती थी कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग रिटायर होते हैं और कुछ ही समय बाद एक पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, तो बात ये हो रही थी कि उसके लिए कूलिंग पीरियड का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन अब चर्चा ये है कि अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने को लेकर के कूलिंग पीरियड हो और वो भी 20 साल का हो, 20 सालों का कूलिंग पीरियड हो, इस पर सरकार विचार कर रही है। तो ये जो खबर सूत्रों के हवाले से आई है, प्रधानमंत्री कार्यालय के टॉप अधिकारियों के हवाले से आई है एक अंग्रेजी अखबार में, जो हमने आपको बताया है, उस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।